हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करूंगी। गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासनकाल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो हमें यह जानकारी मिलती है कि इसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक का रहा था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को अधिकांश इतिहासकारों ने सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक के रूप में स्वीकार किया है। आगे यदि हम और इसके विषय में चर्चा करें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के प्रादुर्भाव से पूर्व सातवाहन वंश अपनी प्रतिष्ठा को शकों के हाथों से खो चुका था। सातवाहनों के अधिकांश प्रदेश शकों के द्वारा जीत लिया गया था और सातवाहन शासकों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। इस स्थिति में गौतमीपुत्र सतकर्णी ने अपने अद्भुत युद्ध कला और निपुणता से शकों से फिर से सातवाहनों के प्रदेश को छीनकर सातवाहनों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था और यही कारण है कि इतिहास में उसे सातवाहनों का पुनरुद्धार करने वाला भी कहा गया है। आगे मैं सातवाहन वंश के जो शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में जितनी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके विषय में चर्चा करूंगी। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक रहा था। वह सातवाहन वंश का 23rd शासक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के पिता शिव स्वाति और माता गौतमी बालश्री थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने नामकरण के एक नए अध्याय को प्रारंभ किया था जिसमें माताओं के नाम शासकों के नाम के साथ जोड़ा गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहन वंश का पुनरुद्धार करने वाला कहा जाता है क्योंकि सातवाहनों के ने गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासनकाल में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार फिर से प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी। अगर हम गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में ऐतिहासिक स्रोत की बात करें तो हम यह देखते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में 3 अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं जिनमें 2 नासिक से प्राप्त हुए हैं और 1 कारले से। और यहाँ पे यदि हम बात करें एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में तो आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। सातवाहन वंश का ये 23rd शासक था और दूसरा कि 3 जो अभिलेख उसके संबंध में जो साहित्यिक स्रोत के तौर पे या हम कह सकते हैं कि जो है पुरातात्विक स्रोत के तौर पे कार्य करते हैं उसमें नासिक के 2 अभिलेख और कारले का 1 अभिलेख आता है। नासिक से प्राप्त पहला अभिलेख का संबंध उसके शासनकाल के 18वें वर्ष से है तथा नासिक से प्राप्त दूसरे अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासनकाल के 24th वर्ष से है। इन अभिलेखों से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी शक महाक्षत्रप नहपान का समकालीन रहा था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के ऐतिहासिक स्रोत के संदर्भ में हम 1906 में प्राप्त 13250 सिक्कों के ढेर की यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं जो नासिक जिले के जोगलथंबी नामक गांव से प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों का संबंध शक क्षत्रप नहपान से है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 2/3 सिक्कों पर गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम उत्कीर्ण है जिससे इतिहासकारों के द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक क्षत्रप नहपान को युद्ध में पराजित करके उसके सिक्कों पर अपनी छाप लगवाई होगी। यहाँ पे यदि हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पहला कि जो है नासिक का पहला अभिलेख कौन से शासनकाल के वर्ष को जो है उस समय इसके विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा कि जो नासिक का अभिलेख है सेकंड उसमें उसके शासनकाल के किस वर्ष के विषय में बात है तो 24th वर्ष का। और कौन सा शक क्षत्रप जो था या महाक्षत्रप जो गौतमीपुत्र सतकर्णी का समकालीन था तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वो नहपान था। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हम देखते हैं कि जनरली एग्जाम्स में होते हैं कंपटीशन के कि जो है कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं इससे रिलेटेड शक क्षत्रप का नहपान से रिलेटेड और जिसमें कि उल्लेखित है गौतमीपुत्र सतकर्णी ये 13250 है और कहां से प्राप्त हुए हैं तो ये नासिक जिले के जोगलथंबी गांव से जो है वहां से प्राप्त हुए हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो शक क्षत्रप नहपान है उसके सिक्कों से हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के विषय में जानकारी मिलती है जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान को जो है पराजित किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता गौतमी बालश्री के द्वारा नासिक में त्रिरश्मि पर एक गुहा दान जो है भी दी गई थी जिसके दीवार पर उत्कीर्ण प्रशस्ति में गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी
प्राप्त होती है तथा यह पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा अश्मक, मूलक, सौराष्ट्र, काठियावाड़, कोंकण, विदर्भ, विदिशा प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में हमें जैन ग्रंथ से भी जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें कि भद्रबाहु स्वामी के द्वारा जो रचित टीका है उससे हमें जानकारी उपलब्ध होती है। पुराणों में भी जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में यह उल्लेखित है और उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है, जिसके द्वारा 56 साल तक उसका शासन रहा था। इसके विषय में भी हमें जानकारी उपलब्ध होती है। वहीं जैन अनुश्रुति में गौतमीपुत्र सतकर्णी के 55 साल तक शासन करने का वर्णन है। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सिंहासन पर बैठने के साथ ही साथ अपनी सेना पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया था और उसने एक शक्तिशाली सैन्य दल का निर्माण किया था तथा इसके बाद उसने शक शासकों के विरुद्ध अभियान करना प्रारंभ किया था और महाराष्ट्र क्षेत्र से इन्हें बाहर कर दिया था। शकों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के पश्चात गौतमीपुत्र सतकर्णी ने यवनों और पल्लवों के खिलाफ युद्ध करना प्रारंभ किया था। वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी के नासिक गुहालेख से हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के शहरातों के विरुद्ध विजय प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होती है। इसी अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा शक, यवन तथा पल्लवों का विनाश करने के विषय में भी जानकारी उपलब्ध होती है। शरात कुल का उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने वाला इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी को बताया गया है। वास्तव में गौतमीपुत्र सतकर्णी के साम्राज्य विस्तार के कारण ही सातवाहन वंश दक्षिण का सबसे शक्तिशाली शासक वंश के रूप में स्थापित हो पाया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नासिक के बौद्ध संघ को अचकालकीय नामक क्षेत्र दान स्वरूप प्रदान किया था। हमें यह भी जानकारी मिलती है कि गोवर्धन के अमात्य को उसके एक राजाज्ञा भेजा था, जिसमें उसने अपने आप को विनाकटक स्वामी के रूप में संबोधित किया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी एक सफल शासक भी रहा था, जिसने अपने शासन व्यवस्था में समाज सुधार के लिए कई कार्य किए थे तथा समाज के निम्न तबके के परिवारों तथा उसके उत्थान के लिए भी उसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। उसने क्षत्रियों के झूठे अभिमान को भी स्वीकार नहीं किया था तथा वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा राजराजा, विद्यापति, वेंकट स्वामी जैसे उपाधि धारण किए गए थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने विनाकटक नगर की स्थापना की थी। यहाँ पे एग्जाम्स के कंटेक्स्ट में आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कि जो है कौन कौन सी उपाधि गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा अपनाया गया था और दूसरा कि विनाकटक नगर का स्थापना जो किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा किया गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान स्वरूप प्रदान किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के साम्राज्य विस्तार को अगर हम देखें तो हम यह देखते हैं कि उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पूर्व में बेरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित रहा था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को तिसमुद तोय पतिवाहन कह करके भी संबोधित किया जाता है, जिसका तात्पर्य है उसके अश्वों के द्वारा तीनों समुद्रों का पानी पिया गया हो। इतिहासकारों का मत है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी एक महान शासक होने के साथ ही साथ एक महान योद्धा और लोकप्रिय शासक भी रहा था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के मृत्यु के विषय में यदि बात की जाए तो इसकी मृत्यु 130 ईस्वी में हुई थी। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो एक दयालु हृदय का व्यक्ति था तथा वह न सिर्फ अपनी प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करता था, बल्कि अपने शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार किया करता था। अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वह उत्सव का आयोजन भी किया करता था। अगर हम उसकी धार्मिक विचारधारा को देखें तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ब्राह्मण धर्म का अनुयायी रहा था तथा उसने ब्राह्मण धर्म के उत्थान के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन वह अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु नहीं था। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी को क्षत्रियों का दर्प और मान को चूर करने वाला तथा परशुराम सा पराक्रमी एक ब्राह्मण कहकर संबोधित किया गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही थी कि उसके शासन काल के पूर्व
शकों ने सातवाहनों के अनेक प्रदेशों पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। गौतमीपुत्र ने इस सभी प्रदेशों पर फिर से शकों को पराजित कर सातवाहनों का अधिकार कायम किया था। ऐतिहासिक स्रोतों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा जिस विशाल क्षेत्र पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था, उस पर उसे शासन व्यवस्था में विंध्य के उत्तर में शासन करने में कठिनाई हुई थी। विंध्य पर्वत पर वह लंबे समय तक अपना अधिकार कायम नहीं रख सका था। गौतमीपुत्र सतकर्णी के जीवन काल के दौरान ही सिक्तियन नाम की विदेशी जाति ने मालवा की भूमि पर विजय प्राप्त कर ली थी। सिक्तियन जाति के करदामक वंश के शासक थे, इस बात का प्रमाण हमें टॉलमी के भूगोल में भी वर्णित मिलता है। साथ ही साथ 150 ईस्वी के रुद्रदमन के जूनागढ़ के शिलालेख से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि नहपान से विजित गौतमीपुत्र सतकर्णी के सभी प्रदेशों को रुद्रदमन ने जीत लिया था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने करदामक शकों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य साम्राज्य की सुरक्षा रहा था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है उस समय की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को हम कह सकते हैं कि उसमें ढालते हुए जिस प्रकार से वो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन कर सकता था और जितने भी कार्य उसके द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए किए गए थे वो सभी ही उल्लेखनीय रहे थे। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।